नीट के प्रश्न पत्र लीक किए जाने एवं एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर हो रही ठगी को लेकर अब प्रशासनिक कवायद तेज कर दी गई और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी भी किया है और इसका भंडाफोड़ भी किया है, जिसमें संतोष कुमार जायसवाल नामक व्यक्ति जो कि किसी पार्टी विशेष के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं, उनके समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। निश्चित तौर पर ये सराहनीय कदम है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस देश में पहली बार कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा लगातार हो रहा है। तो आखिर सरकार अपनी नाकामी का ठिकरा दूसरे पर क्यों फोड़ रही है? इसमें कोई सिस्टम क्यों नहीं बना रही है कि ये पेपर लीक का सिस्टम खत्म हो? सभी लोग परेशान है। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर लीक कर दिया और बच्चे अब अगले साल देंगे या 2 साल बाद देंगे। आप ये तो समझिए कि बच्चे पर क्या आफत हो रही है, बच्चे किस रूप में तैयारी कर रहे हैं और जब ये एग्जाम दे के आ रहे हैं पेपर लीक की सूचना हो रही है और एग्जाम कैंसिल हो रहा है, तो ये साधारण बात इसे नहीं लीजिए। ये बच्चों के लिए एक सामत। अब बच्चे फिर इंतजार करेंगे वक्त का, फिर जो उनका हौसला था वो हौसला फिर से खत्म हो जाएगा और उसे नई एनर्जी के साथ पढ़ने में फिर उन्हें समय लग सकता है और इस तरह उनका मनोबल टूट रहा है। इन चीज़ों पर सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों पर अंकुश लगाइए और अंकुश लगाना बिल्कुल ही अनिवार्य है। अंकुश नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से हर पेपर इसी तरह लीक होता रहेगा और बच्चे हतोत्साहित होते रहेंगे। दिलचस्प बात ये आ गई है कि संतोष कुमार जायसवाल, जिनकी दिल्ली से यानी दिल्ली के गाजियाबाद से जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन पर ये आरोप लगे हैं कि वो 20 लाख रुपया लेकर किसी को भी एमबीबीएस में दाखिला कराने का दावा ठोक रहे थे। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, भले दिल्ली से हुई है, लेकिन वो मूल निवासी है बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन थाना क्षेत्र अंतर्गत लैन बसवरिया गांव और इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार बिल्कुल गर्म है और ये चर्चा का विषय बन गया है कि जो एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता था, जो एक समाजसेवी के रूप में उभरा हुआ था, अब वो एक कथित मास्टरमाइंड है नीट के फर्जीवाड़े में या फिर एमबीबीएस के में दाखिला कराने के ठगी में। ऐसे में ये चर्चा का विषय बना।